हाय दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सिलाई से काफ़ी सारे कपड़े बच जाते हैं, तो आज उनका एक नहीं दो आइडिया बताने वाली हूँ। तो मैंने लिए दो कलर के कपड़े कुछ इस तरह से, एक डार्क एक लाइट। तो दोनों को हम एक जैसा कट करेंगे। इनकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं कितनी है। 84 सेंटीमीटर लंबा है और 84 सेंटीमीटर ही ये चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है, दोनों को सेम लिया है। अब चारों तरफ से मैं इसको सिल लेती हूँ पूरे को, मतलब थोड़ा सा हम स्पेस इसमें से खुला छोड़ेंगे जिससे हमें टर्न करके सीधा करना है। तो मैंने सिल लिया, अब इसको टर्न करके मैं सीधा कर लेती हूँ। तो ये सीधा भी हो गया। अच्छे से प्रेस व्रेस लगा देंगे जिससे किनारे भी एकदम बढ़िया हो जाए। अब इनको है मतलब कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे कि जो आपको सिर्फ फोल्ड करना है, वो उससे बहुत सुंदर निकल के आएगा। तो मैंने इस तरह से कुछ बीच से फोल्ड किया, इस तरह से देखा कि यहाँ से ये चारों कोने इसके बराबर हैं या नहीं। इसको फोल्ड करके आप देख सकते हैं। तो चारों कोनों बराबर थे और मैंने सेंटर में कुछ इस तरह से निशान भी लगा लिए फोल्ड करके इसको। अब इसको सीधा फिर से फैला लेते हैं। फिर लेते हैं इंची टेप। इंची टेप से हमको क्या करना है, इसमें सेंटर में बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करना। आपके पास लंबी स्केल है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल इंची टेप का सहारा लेकर ही इसको किया है। अब इसको कुछ नहीं करना, इस तरह से लाइन सेंटर से ड्रॉ करने, पहले सेंटर का पार्ट निकालेंगे, फिर सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर एक साइड से कुछ इस तरह से बिल्कुल जो लाइन खींची उसी के ऊपर रखते हुए फोल्ड कर देंगे और फिर दूसरी साइड भी कुछ इसी तरह से करेंगे। इस तरह से रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। बस यही काम है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हमें सिलना नहीं है, सिर्फ फोल्ड करना है। और जो हमारा सेंटर का है, नीचे हमने देखा सेंटर कहाँ है, वहीं पर हम इसको पिन कर देंगे। अब दूसरा काम करते हैं और इतनी सुंदर और यूनिक डिज़ाइन निकल के आएगी जो आप मतलब कहीं देखी भी नहीं होगी। अब फिर से नीचे साइड का इस तरह से खोलते हैं, ओपन करते हैं। जो सीधी लाइन है उसको भी ऊपर जाके हम सेंटर में इस तरह से पिन कर देते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। बस ऐसे ही हमको इसको कर देना है। अब इसी तरह से हम ऊपर के साइड भी करते हैं। इसको टर्न करेंगे, अपने साइड लेके आएंगे और फिर इसको भी इसी प्रोसेस में हम करके तैयार कर लेते हैं। और दूसरा आइडिया भी बहुत सुंदर है, वो भी सिलाई से बचे हुए कपड़ों का ही है। उससे भी हम बहुत अच्छी डिजाइन, मतलब इसी तरह की कुछ यूनिक और डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने जो फोल्ड किया है उसको कुछ इस तरह से पलटेंगे, जैसे फ्लावर की कली वगैरह होती है, कुछ वैसे ही बन के निकलेगा ये। तो आपको जैसे स्क्रीन पर देख रहा है वैसे ही हमको इस तरह से फोल्ड करना है। अच्छे से इसको सेट करना है कपड़े को, इधर उधर नहीं होना चाहिए, जिससे नहीं तो पूरी डिज़ाइन गड़बड़ हो जाती है। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी और चारों तरफ इसके पिन भी लगाती जाऊँगी, क्योंकि बाद में जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा कपड़ा फिसले ना। तो मैंने इसको पिन लगा के तैयार कर लिया। कुछ इस तरह से ये बंद हो गया पूरा। अब इसके जहाँ जहाँ निशान दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें इसको सिलना है। जहाँ जहाँ से ये जुड़ा हुआ है या मतलब हमने पलटा है वहाँ पर थोड़ा ही थोड़ा सिलना है, ज़्यादा नहीं। जैसा आपको दिख रहा है वैसे मैंने सिलाई से किया, सिलाई मशीन से किया। अब नीचे से हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं कुछ इस तरह से और निशान लगा लेते हैं। इसी प्रोसेस में हम चारों जो हमने कॉर्नर है, कॉर्नर नहीं सेंटर के पार्ट हैं, उन पर हमें यही प्रोसेस करना है। नीचे से 5 सेंटीमीटर लेना है और निशान लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। तो चलते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये डिज़ाइन एकदम खिल के आती है क्योंकि मैंने डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन कपड़े का लिया है। अब जो हमारे निशान लगाए थे ना 5 सेंटीमीटर का, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर हम कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिएगा मैंने इस तरह से किया। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कर लेते हैं। इसको भी हमें ऐसे ही करना है। ऐसे ही हमें चारों कोनों में हमने इस निशान लगा लिया। अब हमें इसको सिल लेना है सिलाई मशीन से। जो जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं पर हमको इसको सिल के तैयार कर लेना है। तो चलते हैं, इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जैसे हमने लाइन ड्रॉ की वैसे ही हमें सिलते जाना है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है इधर तक। अब आगे हमें क्या करना है वो भी आपको चलो बताती हूँ। अब जो पिन लगाए हुए थे उनको हम रिमूव कर देंगे और इसको पलट देंगे कुछ इस तरह से। जो कलियाँ निकल के आ गई हमारी बाहर, देखिएगा कुछ इस तरह से। और इसको निकाल के हम इसको यहाँ भी पिन कर लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें मतलब सुई धागे का काम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ सिलाई मशीन का नहीं, यहाँ सुई धागे। कॉर्नर भी अच्छे से निकाल लेंगे जो निकले ना हो। तो मैंने कुछ इस तरह से, देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन निकल के आई है। अब मैंने यहाँ पर पॉम पॉम लगा लिया। आप बटन भी लगा सकते हैं, आप छोटे छोटे फ्लावर भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो मैंने इसके चारों कॉर्नर पर पॉम पॉम लगा के तैयार कर लिया है। अब सेंटर के लिए मुझे फ्लावर चाहिए था, तो मैंने कुछ इस तरह के सर्किल
कट किए हैं, 8 इस तरह मतलब वाइट कलर में और 8 पिंक कलर के सर्किल, मतलब पिंक कलर के जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं और वाइट कलर के थोड़ा से बड़े साइज़ के मतलब सर्किल कट किए हैं। तो ये सभी कट हो गए। अब एक सुई में धागा लेंगे और इसी के फ्लावर बना के तैयार करेंगे। तो जो सर्किल में था उसको हमने 4 फोल्ड किया है और इस तरह से सुई में डालते हुए और खींच के नॉट बांध दी और फ्लावर बन के तैयार हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस तरह के फ्लावर बनाने में। तो मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस क्या है? आगे की प्रोसेस अब कुछ ज़्यादा नहीं है, हम फ्लावर लगा देंगे बीच में, मतलब सेंटर में, और नीचे साइड हम इसको दूसरा कपड़ा लगा के तैयार कर लेंगे प्यारी सी कुशन। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए वाइट फ्लावर बन गया। इसी तरह से मैं पिंक कलर का फ्लावर भी बना के तैयार कर लूँगी और इसी के ऊपर रख दूँगी, मतलब नीचे बड़ा ऊपर से छोटा, और एक मोती मैंने लगा के तैयार किया। ये इसके सेंटर में मैं लगा के सुई धागे से तैयार कर दूँगी। काफ़ी थिक हो जाती है ये, क्योंकि काफ़ी फोल्ड किया है, और नीचे साइड हम एक कपड़ा और लगाएंगे और ये हमारी कुशन बनके तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी सुंदर है, यूनिक है और डिफरेंट है और बहुत अच्छी लग रही है। और जो हमारे कपड़े या दुपट्टा बचा हुआ है उसको लगा, और पीछे साइड कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं जो आपके पास पड़ा हो। तो मैंने इस तरह से बना के तैयार की। अब चलती है सेकंड आइडिया की तरफ। तो सिलाई से काफ़ी सारा मेरा ये भी टुकड़े बचे हुए थे, तो ये मैंने लिए 4, मतलब 4 एक ही साइज़ के हमें कपड़े चाहिए, जितने जितने साइज़ का एक कपड़ा, ऐसी 4। ये 47 सेंटीमीटर का एक पीस है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई 47 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हमें 4 पीस चाहिए, तो चारों पीसों को हम निकाल लेते हैं। तो मैंने ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन किया है। कुछ मेरे पास कुर्ता का कपड़ा था, मतलब कुर्ता ही था जो इस तरह का था, तो मैंने उसका भी कट करके एक जैसा कपड़ा निकाल के तैयार, कुछ नया रखा था तो मैंने उसका भी यूज कर लिया। अब 2 कपड़ों को एक साथ रखेंगे, नीचे येलो रखा, ऊपर से ग्रीन रखा। इसको भी इस साइड के कपड़े को भी येलो ग्रीन करते हैं और फिर इसकी सिलाई करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें जो हमारे अंदर किनारे के साइड है, देखिए अंदर की साइड हमको सीधा रखना है, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है इस किनारे के कपड़े पर और इस वाले पर सिलाई लगा लेना है। तो दोनों को सिलाई लगा लेते हैं। अंदर की तरफ सीधा है और बाहर की तरफ उल्टा है। अब देखिए दोनों को सिलाई करके खोल के कुछ इस तरह से मैंने फैला लिया कि ग्रीन ग्रीन और येलो येलो एक दूसरे के सामने आ जाए, इस तरह से, और सीधे में देखें तो अपोजिट में लगे। अब इनको दोनों कपड़ों को भी जोड़ लेते हैं, तो ये पूरा स्क्वायर शेप में पूरा कपड़ा आ जाएगा हमारा। चलते हैं सेंटर का मिलाएंगे, बिल्कुल सेंटर से ही हमको सिलाई करके तैयार करना है। तो देखिएगा ये सिल के तैयार हो गया। अब इसको कुछ इस तरह से फैला लेते हैं और देखते हैं कितना बड़ा हमारा कपड़ा बन के मतलब निकल के आया। अब हमको क्या करना है, इसी तरह का दूसरा कपड़ा भी चाहिए, लेकिन एक कलर में चाहिए हमें, दूसरा कलर नहीं है, पूरा इतना बड़ा चाहिए। तो मेरे पास एक और ग्रीन कलर का कपड़ा रखा था, लेकिन थोड़ा सा कलर और अच्छा होता तो और अच्छा निकल के आता। तो ये पूरा टोटल हो रहा था 92 बाय 92 सेंटीमीटर, जो हमने 4 पीस जोड़ के तैयार किए थे। अब सभी को हम सिल लेते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ ये सीधा है और बाहर की तरफ उल्टा रहेगा, और थोड़ा सा हम इसमें खुला छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको उल्टा ही साइड इसको रखना है, क्योंकि आगे हमें और करना। मैंने सिल लिया चारों तरफ से और इसको एक कॉर्नर पकड़ के कुछ ट्रायंगल शेप में इसको रख दिया है। ट्रायंगल शेप में रखने के बाद इसको एक कॉर्नर से पकड़ेंगे, फिर से इसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इसका सर्कल निकालना है, पूरा का पूरे कपड़े का सर्कल निकालना है। तो इस तरह से पकड़ेंगे कॉर्नर से और पूरा हमने एक जैसा कपड़े को सेट करेंगे, कहीं इधर उधर ना हो, और इंची टेप से हम नीचे जो सेंटर का पॉइंट है उसको से रखते हुए घुमाते हुए इस तरह से सर्कल में ड्रॉ कर लेंगे। पूरे में हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलते हैं इसको ड्रॉ करके तैयार कर लेते हैं, फिर कटिंग भी करनी। ये मेरे पुराने वीडियो है, ये आपको पता हो। न्यू वीडियो पर काम चल रहा है और काम के साथ साथ घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिससे मैं टाइम पर कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ अपना। वैसे मैं 12 बजे 1 बजे शुरू कर देती थी, अब तो
हो गया तो दिन में हो गया, नहीं तो कुछ अपने लिए भी तो टाइम देना यार ज़रूरी है। तो काम चल रहा है, उसका न्यू वीडियो भी जल्द आने वाला, बहुत अच्छा आने वाला। तो इसको कट कर लेते हैं, अभी पुराने वीडियो का एंजॉय कीजिए और कोई अच्छा लगता है तो उस पर मतलब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि इन वीडियो पे मेरे पहले शुरुआत में व्यू नहीं आए तो मैंने कहा चलो अभी दोबारा शेयर करती हूँ। तो देखिए सर्किल में कुछ इस तरह से कपड़ा निकल के आया, पूरा अभी खुला है तो अच्छे से निकालेंगे क्योंकि इधर उधर हमारा कपड़ा ना हो। तो मैंने निकाल लिया। अब इसकी करना है चारों तरफ से सिलाई और नीचे थोड़ा सा हमें खुला मतलब साइड में थोड़ा सा खुला छोड़ना है, जिससे क्या होगा हम टर्न करके सीधा करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि अंदर की तरफ इसके सीधे रहेगा और बाहर की तरफ इसका उल्टा रहेगा। तो चलते हैं इसको सिलाई कर लेते हैं। पिन करके सिलाई करिएगा तो खिसकेगा भी नहीं। तो ये सिलाई हो गई। अब इसको टर्न करके सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लिया, प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे अच्छे से और किनारे वगैरह निकाल लेंगे। अब क्या करना है, अब इसको सिर्फ फोल्ड करना है। तो एक साइड से उठाएंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे कि चारों कॉर्नर हमारे अच्छे से फोल्ड हो जाएं। तो देखिएगा मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। अब आगे भी हमें दूसरे किनारे पर भी फोल्ड करना है। तो इसको पिन करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे, नहीं तो ये खिसकता है कपड़ा, क्योंकि मेरा जो कपड़ा कॉटन का नहीं है। कॉटन का हो तो और अच्छा है, ये खिसकने वाला कोई कपड़ा है तो जल्दी से खिसकने भी लगता है। तो दूसरे साइड भी वही प्रोसेस करेंगे सेम और अगले साइड भी ऐसे। तो इसको चौकोर में हमें कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है कि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में कपड़ा आ जाए। अब फिर पकड़ेंगे कॉर्नर को और सेंटर में इस तरह से लाएंगे, बड़े ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिएगा इस तरह से दोनों कॉर्नर पकड़े मैंने और आगे से भी हम दोनों कॉर्नर को पकड़ के इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये फिर से स्क्वायर शेप में आ जाएगा हमारा कपड़ा। एक बार राउंड में था, राउंड से हमने फोल्ड किया और कुछ स्क्वायर शेप में आया, फिर से इसको पकड़ेंगे और फिर से ये स्क्वायर शेप में भी आ जाएगा। तो चलते हैं इसको भी तैयार कर। देखिए कलियां भी निकलते हुए दिख रही हैं और सेम साइज का आ जाएगा। अगर आप इस साइज से तैयार करेंगे तो आपका सेम साइज का, जितनी आपकी कुशन होगी उसी साइज का आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, सेम साइज़ का। तो इसी तरह से आप नाप करके कर सकते हैं। तो मैंने सिले कर लिया। अब सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ क्या करना है, बीचों बीच टक करना है, अच्छे से पक्की सिलाई करना है। और एक कोई भी राउंड में जैसे ढक्कन वगैरह हो या कुछ हो, उस पर कपड़ा चला के इसके बीचों बीच भी लगा दूंगी। जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखा पाई वो स्किप हो जाता है, कभी कभी ये लगता है बन रहा है, या कोई काम करते हो तो हम सोचते हैं चलो कर लें। तो देखिएगा मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया। यहाँ मैंने पिन लगा दिया इसलिए कि नीचे का जो मैं पार्ट सिलूँगी तो ये खिसके ना इधर उधर। तो मैंने नीचे का पार्ट सिल लिया, पिन खोल लिया और ये कुशन बन के तैयार हो गई सुंदर सी। और इसमें फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा कलर वैसा है, नहीं तो बहुत सुंदर कलर भी आया है। तो दोनों वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।